वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आदि शक्ति महारानी की जय। बोली बाबा भोलेनाथ की जय। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक प्रसंग बस कहा, हे ब्रह्मांड, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षयनैमिक नामक व्रत बतलाता हूँ, जो यह व्रत अब तक तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोधन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। इसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान की भेज दिया है, उसे आप सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि उस रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आत्म कल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म कर अपने इष्ट देवता की पूजा करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु भगवान को पूजन करे एवं लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान को भोग लगावें। उस पकवान में जीरा, नागर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कुम्हड़े में सोना भरकर संकल्प करें और श्री कृष्ण प्रियतम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देवें। बाद में यथाशक्ति और सभी सामग्रियों को देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें। यदि और सामग्री न दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम करके ही उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपपातकों से युक्त क्यों न हो, परंतु वह यदि कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी जमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक ने से उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को दान दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। कथवा कहना तो हमारे अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान कृष्ण चंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बूढ़े ब्राह्मण का दबाव रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हो गए, वैश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी था तो वे उसकी बात नहीं सुनते थे। ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते हुए दोनों पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देखकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर जमपुरी में पहुंचे। जम के दूत उन्हें पकड़कर जमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामी, बताइए इनको क्या दंड मिलना चाहिए। जमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से किसी को स्वर्ग में ले जाओ और जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर उस भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रियबंध नाम का दूत धनंजय को लेकर स्वर्गलोक को गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आई और पारिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह को देखकर आश्चर्यचकित और बड़ी करुणा के साथ उस
पाप किए हैं, पुण्य कर्म की तो कभी बात भी नहीं की। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी में आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग और दूसरा नरक को यातनाएं भोगने के लिए भेजा गया।